नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। मैं आपको राशि नक्षत्रों व ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है या इसका गोचर कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें YouTube पर सारा दिन लोग देखते हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम दिन भर वर्णन करते हैं उन सब का अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने मूल यानी जड़ को पकड़ लिया। इसके सहारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बताऊंगा। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी लगभग 2 घंटे के लिए लग्न बनती हैं। लग्न का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। जानकारी के हिसाब से देखें तो इन राशियों में मेष राशि का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर वृष, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर्क, पांचवें पर सिंह, छठे पर कन्या, सातवें पर तुला, आठवें पर वृश्चिक, नौवें पर धनु, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें स्थान पर मीन राशि आती है। मेष राशि के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। अब मैं आपको वृष राशि के बारे में जानकारी दूंगा। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा कि दूसरे नंबर की राशि वृष की आपकी राशि या लगन है। नभ मंडल में स्थित राशियों में इस राशि का स्थान दूसरा है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि स्थिर, भूमि तत्व वाली, शुभ कारक, स्त्री स्वभाव से युक्त, वायु प्रकृति, वैश्य वर्ण तथा श्वेत रंग की कांति वाली राशि है। आपके लगन का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसकी दूसरी राशि लगन कुंडली के 6ठे स्थान में आती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण आपका चेहरा सुंदर, नैन नक्श स्पष्ट तथा तीखे, रंग मध्यम गोरा तथा कांतिवान है। आप अपने आप में संतुष्ट रहने वाले तथा शांत प्रकृति के इंसान हैं। आपके बात करने और चलने का अपना अलग अंदाज है, जिसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक संतुष्ट और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। आपकी कार्य करने की शैली स्वयं में विलक्षण है। आप क्षमाशील और व्यवहारिक हैं। दूसरे व्यक्तियों की कठिनाइयों तथा अभावों के प्रति आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं तथा सहायता करने के लिए स्वयं को तुरंत प्रस्तुत कर देते हैं। आप जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। विलासिता संबंधी सामग्री का आप भरपूर क्रय तथा उपभोग करते हैं। मद्यपान तथा धूम्रपान आदि में भी आपकी रुचि हो सकती है, यद्यपि यह आपके लिए एक स्थायी व्यसन नहीं हो सकता। विभिन्न कलात्मक वस्तुओं में आपकी रुचि प्राय रहती है। आप स्वयं एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। आप स्वच्छता प्रिय हैं तथा अपने आसपास के वातावरण को कलात्मक तथा साफ सुथरा रखने में रुचि लेते हैं। आप एक अच्छे मित्र हैं तथा कठिनाई में भी मित्रता का भरपूर निर्वाह करते हैं। किसी से भी मित्रता करने में आप आगे रहते हैं। आपकी मित्रता केवल वहीं चलती है जहां सामने वाले का स्वभाव आपके अनुकूल हो और वह सभी बातों में आपसे खुलकर बात करे। प्रेम व आकर्षण के दिखावे के प्रति आप बहुत सजग रहते हैं। प्रणय संबंधों में आप स्पष्टवादी हैं। आप अपने जीवन साथी को अपने अनुकूल तथा नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छी सफलता मिलती है। मिलनसार प्रकृति, स्पष्टवादिता, मधुर वाणी तथा लगातार मेहनत के कारण आप अपने जीवन में उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। आप अनेक उच्च स्तरों पर अपने संपर्क स्थापित करने में सफल होते हैं, जिनसे आपको आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ प्राप्त होते हैं।
जीवन के उत्तरार्ध में आपको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। शारीरिक कमजोरी तथा रक्त विकार के आप शिकार हो सकते हैं। अधिकांश समय आर्थिक चिंताओं से आप प्रायः मुक्त रहते हैं। बागवानी तथा कृषि संबंधी कार्यों में आपकी पर्याप्त रुचि होती है। लगभग 42 वर्ष की आयु के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। आपके अंदर काफी सहन शक्ति तथा सहनशीलता होती है। जब आपको परेशान किया जाता है तो आप एक सांड, जो आपकी राशि का चिन्ह भी है, उसकी भांति व्यवहार करते हैं और सामने डट कर मुकाबला करते हैं। आप उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं और पूर्ण बदला लेने पर शांत होते हैं। आप अच्छे भोजन के शौकीन हैं और जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में आप जोखिम नहीं उठाते। आप काफी धन इकट्ठा करते हैं और उसे सोच समझकर खर्च करते हैं। विलासिता संबंधी सामग्री पर आप काफी धन का अपव्यय करते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आपके लिए व्यवसाय के उपयुक्त क्षेत्र आर्थिक लेन देन, व्यापार तथा कला आदि से संबंधित हैं। रत्न आभूषण, कपड़े का व्यवसाय, प्रसाधन सामग्री, सिनेमा हॉल, होटल, गीत गायन, संगीत, परिवहन व्यवस्था, भूमि निर्माण, कृषि तथा बागवानी आदि के क्षेत्रों में आपको पर्याप्त सफलता मिल सकती है। न्याय व्यवस्था, बुद्धि से चलाए जाने वाले कार्य जैसे लेखन, संपादन, सलाह देना तथा महिलाओं के सहयोग से चलने वाले कार्य भी आपके लिए लाभदायक हैं। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह लाभदायक है और कौन सा अशुभ फलदायक है। शुक्र, बुध तथा शनि ग्रह आपके लिए शुभ हैं। सूर्य सम है, बृहस्पति, चंद्रमा तथा मंगल अशुभ हैं। अतः अपने शुभ कार्यों में शुक्रवार, बुधवार अथवा शनिवार को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब शुभ व अशुभ ग्रहों का विवरण कुछ विस्तार से समझ लें। आपके लगन तथा छठे स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह है। लग्नेश होने के कारण यह आपके लिए शुभ ग्रह है। आपके दूसरे व पांचवें स्थान का स्वामी ग्रह बुध है। दूसरा स्थान सम स्थान माना जाता है, जबकि पांचवा स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ फलदायक माना जाता है। बुध ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। शनि ग्रह आपकी कुंडली में 9वें व 10वें स्थान का स्वामी है। 10वां स्थान केंद्र होने के कारण शुभ है तथा 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण काफी शुभ फलदायक होता है। शनि ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र ग्रह है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में चौथे स्थान का स्वामी सूर्य है। यह केंद्र स्थान का स्वामी होने के कारण आपके लिए सम फल प्रदान करेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान का स्वामी है। यह स्थान अशुभ माना जाता है। अशुभ स्थान का स्वामी तथा लग्नेश का मित्र न होने के कारण चंद्रमा आपके लिए अशुभ फलदायक है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में सप्तम व द्वादश स्थान का स्वामी है। इन स्थानों का स्वामी होने के कारण मंगल में मारक ग्रह के गुण आ जाते हैं। लग्नेश का मित्र न होने के कारण भी मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम व एकादश स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान अशुभ माने जाते हैं। लग्नेश शुक्र का शत्रु होने के कारण भी बृहस्पति ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शनि ग्रह यद्यपि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह है, तो भी केंद्र व त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ माना जाएगा। राहु का प्रभाव शनि ग्रह की भांति माना जाता है तथा यह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र है, इसलिए यह आपके लिए शुभ फलदायक है। केतु ग्रह का प्रभाव मंगल ग्रह की भांति माना जाता है, जो आपके लग्नेश का मित्र नहीं है, इसलिए केतु आपके लिए अशुभ फलदायक है। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।